ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से इस सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही हमारे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के
परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है और जो दिव्य महाशक्ति स्वयं किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवात्माओं के परम हितैषी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। तो बंधुओं, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को मैं कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगा। तो कल की ज्ञान सागर का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आज का विषय है कि कर्म भूमि पर जो भी कर्मयोगी नश्वरता से नाता तोड़कर और अविनाशी दिव्य महाशक्ति से अपना नाता जोड़कर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, विराट आत्म स्वरूप बन जाते हैं, वो कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं, दिव्य महापुरुष बन जाते हैं। उनका कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता है। तो बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। कर्म भूमि पर मानव मात्र जीते जी स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हुए, इसी तन में रहते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। और इसके लिए हमें प्रभु द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की जरूरत है। हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से उस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर लें, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय ज्ञान को समझ लें, हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को समझ लें, हम दिव्य महाशक्ति के निर्गुण व सगुण में भेद को समझ लें। हमने दिव्य महाशक्ति को निराकार स्वरूप में जाना कि वो अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। काश हम लोगों ने उसी दिव्य महाशक्ति को सगुण स्वरूप में जान लिया होता। दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से ही
सगुण मायावी देविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ है और उसी से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं में 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा हैं। तो उसमें एक मानव ही हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो कर्म भूमि पर अवतरित होकर इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकता है। इस कर्म भूमि पर मानव मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है और इस महान कार्य को करने के लिए हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को प्रभु द्वारा दिए जा रहे अमूल्य ज्ञान की जरूरत है, जो प्रभु हमें कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से दे रहे हैं। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। स्वयं को जानो। आज मानव मात्र इस कर्म भूमि पर अपने सत्य स्वरूप को, अपने विराट आत्म स्वरूप को नहीं जानकर इस नश्वर भौतिक देह को अपना सत्य स्वरूप मानकर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करता रहता है और इस नश्वर तन के लिए, इस मायावी तन के लिए कर्म करते हुए एक पल में सब कुछ छोड़ के तन परिवर्तन कर लेता है। मानव तन परिवर्तनशील है, समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। पता नहीं किस पल हमारा तन परिवर्तन हो जाए, पता नहीं किस पल हमें इस भौतिक दृष्टि से नजर आने वाली सारी माया एक पल में हमारे लिए परिवर्तित हो जाए। माता पिता भाई बहन घर परिवार धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ छूट जाता है एक पल में। चाहे जितना तुम संचय कर लो, परिग्रह कर लो, मानव के साथ में कुछ भी जाने आने वाला नहीं है सिवाय उसके कर्मों के। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। इस बात को भलीभांति समझ लेना। जैसे कर्म करोगे वैसा जीवन पाओगे। सृष्टि के किसी भी जीव जीवात्मा को आंशिक भी तकलीफ दी, त्रासदी दी, तो यह मान के चलना कल्कि ज्ञान सागर पूर्ण दावे के साथ कहता है कि एक न एक दिन वो तकलीफ आपको पुनः उठानी होगी, वो तकलीफ आपको पुनः मिलने वाली है। तो क्यों अपने जीवन को दुखदाई बनाते हो? क्यों अज्ञानतावश ऐसे कर्म करते हो जिससे स्वयं का जीवन त्रासदी भरा बन जाए? किसी भी जीव की हम अज्ञानतावश अकारण हिंसा करते हैं तो उस पाप कर्म की हमें कभी न कभी सजा जरूर मिलती है। वक्त आने पर कर्म भुगतने होते हैं, कर्म मिटते नहीं है कभी भी। इसलिए मानव मात्र को कल्कि ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल्कि ज्ञान सागर की वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जा सकते हैं। आपको विस्तार से वहां साहित्य के रूप में, लिखित रूप में अत्यधिक जानकारी मिल सकती है, जिससे आप अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो मानव मात्र को
इस कर्म भूमि पर अवतरित होने के बाद स्वयं को समझने की जरूरत है। इसी कर्म भूमि पर मानव को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया और श्रेष्ठ है। क्यों? कि कर्म भूमि पर अवतरित होकर मानव अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर सत असत रूपी मायावी सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है। और यह कार्य कर्म भूमि पर ही संभव है, क्योंकि सगुण स्वरूप के लिए तो देवलोक बना हुआ है। देवी देवता देवलोक में स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए वहां विराजमान है। कर्म भूमि को मोक्ष रूपी शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में जीव कर्म भूमि पर अवतरित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करे। क्योंकि इस मानव योनि में जन्म लेने के लिए जीव को अनेक योनियों में भ्रमण करना होता है, कई योनियों में त्रासदियां उठानी होती है, तब हमें यह अमूल्य मानव जीवन प्राप्त होता है। और हम अज्ञानतावश इस दुर्लभ मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। जन्मों जन्मांतर अपनी तामसिक प्रवृत्तियों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण इस कर्म भूमि पर त्रासदियां उठाते रहते हैं। हम इन त्रासदियों से कैसे बचे, अपने जीवन को मंगलमय कैसे बनावे, अपने जीवन को हम सुखद कैसे बनाए, तो उसके लिए हमारे प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हम इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर निर्गुण दिव्य महाशक्ति व सगुण दैविक महाशक्ति के बीच रहस्यमय खेल चल रहा है। दिव्य महाशक्ति संपूर्ण मानव जगत के लोगों को विराट आत्म स्वरूप बनाना चाहती है, वो कर्म करने का ज्ञान दे रही है। और दैविक महाशक्ति, महामायावी दैविक महाशक्ति के कारण, हम मायावी सृष्टि के कारण प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण नहीं करके और मोह माया में पड़कर अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर मिट्टी में मिलाते रहते हैं। तो हमें इस अद्भुत रहस्यमय खेल को, जो निर्गुण व सगुण स्वरूप के बीच चल रहा है, उसे हमें समझने की जरूरत है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को मानव मात्र को समझने की जरूरत है। तो मानव मात्र कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा स्वरूप बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकता है। तो हमें सगुण स्वरूप में रहते हुए पहले अपने परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म स्वरूप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा, तभी हम दिव्य महाशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वरना हमें दिव्य महाशक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि जब तक हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी न बन जाएं, जब तक इस कर्म भूमि पर महामाया को पराजित कर हम विराट आत्म स्वरूप नहीं बन जाएं, तब तक हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सबकी सेवा, सबसे प्यार। और हम उस मार्ग पर चलें कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, मेरे अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन ये भाव किसी साधक के हृदय में आ जाते हैं तो वो साधक नहीं रहकर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ईश्वर का प्राकट्य हृदय में होता है। मानव ये नश्वर तन कभी ईश्वर नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। क्यों? कि सारी क्रियाएं मानव के भीतर होती है। दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति परकाय प्रवेश करती है, उनका जन्म मरण नहीं होता है, वो हृदय में प्रकट होती है।
और जिस हृदय में, जिस साधक के भीतर देविक महाशक्ति, सगुण देविक महाशक्ति और निर्गुण दिव्य महाशक्ति का प्राकट्य होता है, तो फिर दिव्य महाशक्ति उस साधक के भीतर अपने स्वरूप को रचती है। निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाता है। उसके बाद उस साधक के माध्यम से कर्म भूमि पर मानव धर्म की स्थापना होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक बार फिर से कर्म करने का ज्ञान दिया जाता है। ज्ञात रहे बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव निर्गुण दिव्य महाशक्ति का सगुण स्वरूप है। हम साक्षात ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन सगुण ईश्वर, सगुण परमात्मा। निर्गुण दिव्य महाशक्ति में अगर हमें लीन होना है तो हमें विराट आत्म स्वरूप बनना होगा। कर्म भूमि पर कर्म योगी मानव को अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए उसे नश्वर, मायावी, परिवर्तनशील देह भाव को त्याग कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर विराट आत्म स्वरूप बनकर सृष्टि की महामाया को पराजित करना होता है। जब तक हम विराट आत्म स्वरूप नहीं बन जाए तब तक हम सृष्टि की महामाया को पराजित नहीं कर सकते। क्यों? कि हम देह भाव में देह को अपना सत्य स्वरूप मानकर देह से संबंधित अपने सभी रिश्तेदारों को, माता पिता, परिवार को अपना मानकर अपना अमूल्य मानव जीवन उनकी सेवा में मिटा देते हैं। सेवा हमें सबकी करनी है, सबके सब हमारा परिवार है, जीव मात्र हमारा परिवार है। किसी एक को अपना नहीं समझना है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, ये भाव अपने हृदय में प्रकट कर लो तो इस कर्म भूमि पर देखते ही देखते सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। मानव मात्र के हृदय में जीव मात्र के प्रति दया के भाव जागृत हो जाने चाहिए। कि हम एक छोटे से छोटे जीव की अगर हिंसा कर रहे हैं तो अपने ईश्वर के ऊपर हम घात कर रहे हैं, अपने ईश्वर की हम हिंसा कर रहे हैं। क्यों? कि जीव के रूप में, सगुण स्वरूप में वही निर्गुण ईश्वर विद्यमान है। इस बात को समझो, इस गहरे ज्ञान को समझो। अकारण हम किसी भी जीव जीवात्मा की हिंसा ना करें, तभी इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। कि हम नश्वरता को त्याग कर अविनाशी को जाने, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो किसी की संतान नहीं है और जिसकी कोई संतान नहीं है, हम उसमें लीन हो जाएं। हम एक सागर में लीन हो जाएं। हम बहती नदियां हैं कर्म भूमि पर, अनेक नदियां बह रही है, लेकिन वो सारी नदियां जब सागर में समाहित हो जाती है तो उन नदियों का अपना नाम, अपना अस्तित्व मिट जाता है। तो हम सागर स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर, इस विशाल ब्रह्मांड में रहने का आनंद प्राप्त करें, भ्रमण करने का आनंद प्राप्त करें। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाकर हम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करें। हम हमारी आत्मा को शाश्वत सुख प्रदान करें। इसी के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव का जन्म कर्म भूमि पर सगुण स्वरूप में होता है। क्योंकि हम देविक महाशक्ति की संतान है, अपने परम माता पिता सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की संतान है। तो हमारा जन्म भी कर्म भूमि पर सगुण स्वरूप में होता है। और कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने के लिए, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर अपने असत्य सगुण स्वरूप को त्याग कर परम सत्यवादी विराट आत्म स्वरूप बनकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होता है। इसी क्रिया को कर्म भूमि पर आत्म कल्याण कहा गया है। हमारे प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो अरबों वर्षों में इस कर्म भूमि पर वो ज्ञान प्रकट नहीं हो सका। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का वो अद्भुत रहस्यमय ज्ञान जो आज तक मानव नहीं जान सका, वो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से उस ज्ञान की बरसात हो रही है। और कल की ज्ञान सागर के माध्यम से
मानव मात्र उस ज्ञान को ग्रहण कर इस कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा बन सकता है और परमात्मा बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि जब तक हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाते तो इस कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक नहीं हो जाता। हमारा अमूल्य मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब हम इस नश्वर देह भाव को त्याग देंगे कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूं, मुझे जो भी कुछ इस भौतिक दृष्टि से नजर आ रहा है वो सब कुछ परिवर्तनशील है, वो सब कुछ नश्वर है। मैं सम्यक दृष्टि को धारण करूं और सम्यक दृष्टि से अपनी आत्मा को जान लूं और सम्यक दृष्टि धारण करने के बाद हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां से? अपने ही हृदय से, अपने ही परम गुरुवर से हमें अपनी ही आत्मा से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम सम्यक दर्शन कर लेंगे तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम सम्यक चारित्रवान बन जाएंगे, काम वासनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। हम मानव मात्र से, जीव मात्र से प्रेम के भाव रखेंगे। सबकी सेवा और सबसे प्यार की भावना मानव मात्र में जब जागृत हो जाएगी तो देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। और इसी कार्य के लिए हमारे प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो अरबों वर्षों में मानव को प्राप्त नहीं हो सका। एक छोटे से छोटा जीव देख लो आप, भले उसको कुत्ते के रूप में देख लो, एक चींटी के रूप में देख लो या और छोटे के छोटे जीव के रूप में देख लो, वो ही जीव परमात्मा स्वरूप है। मानव तो साक्षात परमात्मा है, मानव तो साक्षात ईश्वर है, सगुण स्वरूप है ईश्वर का। लेकिन वो जीव भी जिनमें जीव है, जो स्वचालित है, अपनी योनि भुगत रहे हैं, तो वो भी एक ही सगुण पर ब्रह्म के हमारे परम माता पिता परमात्मा के अनेक मायावी रूप हैं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए एक ही सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि के अनेक जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है और उन्हीं रूपों में से एक रूप मानव भी है। लेकिन मानव को सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति और सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। मानव को जितनी सुविधाएं और सुख सुविधाएं इस कर्म भूमि पर मिली है, मानव अपने मन के विचार अपने मुख से बोलकर व्यक्त कर सकता है, मानव अपने कर्मों से अनेक सुख साधन हासिल कर सकता है। ऐसा अन्य जीवों के लिए सुविधाएं नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमारे ऊपर जितनी भी हमारे परम माता पिता परमात्मा की कृपा बरस रही है तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा तुल्य बने, हम देवी देवता तुल्य बने और दिव्य महाशक्ति को धारण कर अपने भीतर विराट आत्म स्वरूप बन जाएं। यही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, इसी भावना के साथ में कल्कि साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।